हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, कौन सा पेट लें ये तो मैंने आपको बता दिया। अब जो है मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का ये जो डाउट था कि बॉन्ड मतलब क्या है, एक्चुअली बॉन्ड का मीनिंग और बॉन्ड का बेनिफिट क्या है, वो चीज़ समझना, और उसके बाद कौन से बॉन्ड्स जो हैं हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, और आपने अभी तक एसेंट टू ग्लोरी प्लेलिस्ट के जो है वीडियोस चेक नहीं किए हैं तो ज़रूर आपको उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ज़रूर देखिए, क्योंकि डेफिनेटली जो है इसका फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि स्पैम मेकर इसको बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि इसका फीडबैक फॉर्म भी आया है, तो ज़रूर सिस्टम मैसेज में चेक करिए उस वीडियो को देखकर। और वीडियो का आपको थंबनेल दिख रहा है, और ये वीडियो देखकर आप फीडबैक चेक करिए अपना सिस्टम मैसेज में, और ज़रूर उसको फिलअप करिए, ताकि जो है डेफिनेटली यदि इसको पर्सनली एक्सपी, फैमिली एक्सपी या किसी और चीज़ से जो बेनिफिशियल हो हमारे लिए, उससे जब जोड़ा जाएगा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और इसके जो वो हैं कि इंडिकेशंस, वो चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे फ्रेंडशिप फ्लावर और जो मेडल्स इसमें दिए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये जुड़ने ही वाला है फ़ायदे से। तो ज़रूर आप लोग जल्दी से जल्दी अपना इसमें अपना लेवल बढ़ा लें। ओके, तो आइए चलते हैं बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं। अभी आप देख रहे हो हाल फिलहाल कि मैंने मेरे पास अभी जो है सिर्फ इतने ही पेट्स रख रखे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने और नहीं लिए थे, बहुत सारे लिए थे, जैसा कि आप मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो अब जो है मैंने उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हटा दी हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहती हूँ कि कौन सी चीज़ कैसे फ़ायदा देगी। ओके, तो सबसे पहले बॉन्ड की बात कर लेते हैं। तो बॉन्ड पे चलते हैं, और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे टाइप के बॉन्ड्स दे रखे हैं, है ना। अब अभी कई लोगों को समझ में आ रहा है बॉन्ड के बारे में, और कई लोग जो है सिर्फ बिना सोचे समझे लिए जा रहे हैं पेट्स को, है ना। तो ये जो चीज़ है वो तो नहीं करना है। यदि पेट्स कौन से लेना है वो आप नहीं जानते हैं, तो मेरा पिछला वीडियो जो था उसको ज़रूर आप देखिए। उसमें मैंने आपको हर चीज़ बताई है कि आपको कौन से पेट्स लेना चाहिए। यदि आप उन पर भी जो है कंसंट्रेट करते हैं तो डेफिनेटली जो है आपका इसमें ब्राइट फ्यूचर है एसेंट टू ग्लोरी में। ओके, तो अभी बॉन्ड के बारे में बात करें तो आपने देखा जैसे स्टार्टिंग फायर एंड वाटर से है, और ये फायर एंड वाटर में आप देख रहे हो कि ये बॉन्ड पर जो है आपको +3 मिल रहा है इधर, और अटैक में भी +3% मिल रहा है ना। ये परसेंटेज वाइज है, और ये जो है बहुत मैटर करता है, क्योंकि यदि आपके पास ये वाले, मान लीजिए आप फायर एंड वाटर है, तो ये वाले जो दोनों UR वाले हैं, यदि आपके पास ये दोनों आ जाते हैं तो आपका ये जो बॉन्ड है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब एक्टिवेट होने का सेंस ये है, इनके जो पर्टिकुलरली जो एट्रीब्यूट्स हैं वो तो हमें मिलेंगे, साथ में जो है यदि ये दोनों मिल जाते हैं तो ये वाला बॉन्ड एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके साथ में +3% इनका भी जुड़ जाएगा इसके अंदर, है ना। तो ये जो चीज़ है वो बहुत फ़ायदा देती है हमको, क्योंकि बॉन्ड का जो अलग से इफेक्ट है वो हमें मिलता है। अब बात आती है कि भाई यदि हम मान लीजिए अब इतने सारे पेट्स हम कलेक्ट तो कर लें, और उसके बाद हमारे पास ना तो पेट फूड बचते हैं और ना ही ज़्यादा पेट ट्रीट्स बचते हैं, है ना। तो किस आधार पे जो है हमको बॉन्ड्स लेने चाहिए, क्या सोच कर लेना चाहिए, तो आज मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं मेरे पास जेनी है। अब जेनी के साथ में जो है लीरिया है, और लीरिया जो है UR है। आप सभी जानते हैं कि UR वाले जो है बहुत रेयर केस में आते हैं। ठीक है, तो जेनी जो है अपने आप में भी जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इसका आप खुद लेवल बढ़ाइए तो डेफिनेटली जो है ये फ़ायदा करता है। तो अभी जो है मेरा ये बॉन्ड जो है एक्टिवेट नहीं हुआ है, क्योंकि लीरिया अभी मेरे पास नहीं है ना। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ जंगल टन आया था मेरे पास, पर जंगल टन को मैंने रिलीज़ कर दिया है। तो ये भी चीज़ है कि आप पेट जो है रिलीज़ कर सकते हैं, और रिलीज़ करना मैंने जो है अपने पिछले वीडियोस में बताया है। आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ ये जो भी हैं छोटे छोटे सनी, रिपल, एम्बर, मॉसी और प्लम, ये सब जो है मैंने ले चुकी थी, और ले चुकी थी इसलिए ये मेरा जो बॉन्ड था, है ना, ये एक्टिवेटेड दिखा रहा है। आप देख सकते हो कडल क्रू जो है मेरा एक्टिवेटेड है, मतलब मुझे ये +1% और +1% मुझे मिल रहा है ना। तो ये जो भी स्किल्स हैं वो जो है मुझे +1% इसका मिल चुका है। अब इसमें फ़ायदा ये है कि भाई मैंने इनको ले लिया, सबको ले लिया था, मतलब पेट रेट्स तो हमारे इसमें गए, बट ये जो है सब N लेवल के थे, तो सिर्फ 30 जो है पेट रेट्स लगकर जो है ये मिल रहे थे, और इससे जो है मेरा ये बॉन्ड एक्टिवेट हो गया था।
है ना। तो बॉन्ड एक्टिवेट हो गया और उसके बाद जब पूरा हो जाए उसके बाद आप इनको रिलीज़ भी कर देते हैं तो भी जो है आपका बॉन्ड एक्टिवेटेड रहेगा, मतलब आपके ये जो परसेंटेज आपको मिल रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आप जो है बिल्कुल आप ये जो इस टाइप के छोटे जो बॉन्ड्स होते हैं जो आपको ईजिली मिल सकते हैं तो वो आप डेफिनेटली लेके रख लीजिए और उसके बाद में आप रिलीज़ कर दीजिएगा, है ना। इन पेट्स को आपको जो नहीं चाहिए वो आप रिलीज़ कर सकते हैं, आपको 80% पेट फूड वापस मिल जाता है। गॉट इट। अब उसके बाद आप ये देख रहे हैं तो मुझे ये जायंट गैज़र्स आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट मुझे जो है इसमें इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिखा। क्यों, कारण क्या है? वैसे तो देखिए आप किसी पर्टिकुलर इफ़ेक्ट की बात कर रहे हैं यदि, तो आप ज़रूर, इससे ईवा बढ़ रहा है ना। तो ईवा के लिए हमारे पास ग्रिम गार्ड है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्रिम गार्ड यदि आप ले लेते हैं तो आपको ईवा जो है हो जाएगा। तो इसलिए ट्राइक्लॉप्स की आपको ज़रूरत नहीं है। मॉन्स्ट्रो जो है हमें जो है आप देख रहे हैं कि स्टन बढ़ा रहा है, और स्टन के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारा जो डूम है SSR वाला वो है ना। और ये जो है हमें क्या दे रहा है, ये हमें काउंटर, क्योंकि आपके एट्रीब्यूट्स पर डिपेंड करता है कि आपको वो चीज़ कितना फ़ायदा देगी। फिर भी यदि आप काउंटर के लिए लेना चाहते हैं तो आप इसे लेकर रख सकते हैं, ठीक है। बट मैं इस बॉन्ड को एक्टिव करने के लिए आपको नहीं कहूँगी, इसलिए मैं इसको इतना प्रेफर नहीं करूँगी, ठीक है। अब यदि प्रेफरेंस के उसमें आए तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो मैंने पहले भी बताया था आपको वीडियो में, एलिट लीग को ही दूंगी, क्योंकि एलिट लीग में तीनों जो हैं वो SSR वाले हैं और तीनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, है ना। क्योंकि जो एक्सेल है वो हमें लाइफ स्टील का जो है देता है ना। लाइफ स्टील को 10% बढ़ाता है, और एक्सेल का पावर सभी लोगों ने देखा होगा सभी मैचेस में, या हम क्वेस्ट खेल रहे हो चाहे हम एलिट चैलेंज खेल रहे हो, उन सब में जो है एक्सेल का अपना जो है बहुत ज़्यादा मतलब कमांड रखता है एक्सेल, ओके। और उसके बाद यहाँ देखें कि ये जो हमारा नाइट फोर्ज है ये कॉम्बो को बढ़ाता है, तो कॉम्बो भी जो है हमें बहुत ज़्यादा नीडेड रहता है किसी भी बैटल को जीतने के लिए। तो नाइट फोर्ज है, और जो है टाइटन जो है हमारे टाइटन भाई जो आप देख रहे हो कि ये मैं ले चुकी हूँ, तो टाइटन जो है हमारा क्रिट बढ़ाता है। बट मैं ये चीज़ आपको बता दूँ, ये बॉन्ड तो आपको लेना ही है, यदि ये तीनों आपको दिखते हैं तो डेफिनेटली इनको छोड़िएगा मत, इनको ले ही लीजिएगा। और धीरे धीरे सबसे पहले जो कोशिश कीजिएगा इन्हीं के जो है आपको लेवल को बढ़ाना है, क्योंकि यदि ये तीनों जो हैं आपके पास बहुत अच्छे लेवल के हैं तो डेफिनेटली जो है आपकी जीत पक्की है एक तरीके से, ठीक है। तो ये तीनों तो आपको यदि दिखते हैं तो डेफिनेटली आप इसको लीजिए, और एलिट लीग को जो है डेफिनेटली इसके बॉन्ड को आप एक्टिवेट कीजिए, है ना। अब आप देख रहे हो कि यहाँ नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ मैंने डूम और ग्रिम गार्ड ले रखे हैं। तो हाँ, यदि डूम और ग्रिम गार्ड आपको इस बीच में दिखता है तो डूम और ग्रिम गार्ड जो है अपने आप में इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि एक स्टन बढ़ाता है और एक इवा को इफेक्ट देता है ना। तो ये आप बिल्कुल ले सकते हैं SSR में, ये भी जो है इफेक्टिव है, और डिपेंड करता है कि आपके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि आपके जो इक्विपमेंट्स के एट्रीब्यूट्स हैं उनके आधार पे यदि आप ये लेते हैं आपके जो पेट्स हैं तो डेफिनेटली जो है आपको फ़ायदा देंगे। हाँ, बट ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि पेट्स लेने का जो एक क्राइटेरिया ये भी हो सकता है आपका, एक तो बॉन्ड एक्टिवेट करना, और दूसरा ये कि आप इस चीज़ पर भी ध्यान दीजिए कि कई बार जो हम क्वेस्ट खेलते हैं, है ना, या एलिट चैलेंज खेलते हैं, तो उसमें आप देखिएगा कि अलग अलग इफ़ेक्ट वाले पेट्स होते हैं उनके पास में, है ना। तो आपके पास यदि SSR वाले हर टाइप के यदि मिलते हैं पेट्स जो जो आपके पास जो मैं बता रही हूँ आपको कि जो इफेक्टिव हैं, तो डेफिनेटली उससे ये होता है कि आपको जिस इफेक्ट की ज़रूरत होती है तो आप उसको ले सकते हैं। बट यदि हम प्रेफरेंस की बात करें तो सबसे पहले जो है आपको एलिट लीग के यदि आपके पास तीनों आ जाते हैं तो आपको इन्हीं के लेवल को बढ़ाना है सबसे पहले, है ना, और बाकी को आपको अपने पास रखना है, ठीक है, कि आप रखिए और फिर बाद में इनको जो है धीरे धीरे लेवल अप करते रहिए, क्योंकि इतने पैट फूड्स आप लाएंगे कहाँ से, ओके। अब आप देख रहे हैं कि वेनोहॉर्न मैंने लिया था और दीनो लिया था, मैंने दोनों को रिलीज़ कर दिया। क्यों? क्योंकि वेनोहॉर्न जो है था मेरा अच्छा 40 लेवल का था, बट मैंने इसको रिलीज़ कर दिया बिकॉज जो है वेनोहॉर्न SR लेवल का था, और अब जो है इसी का रिप्लेसमेंट टाइटन जो है मेरे पास आ चुका है। हालांकि मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि वेनोहॉर्न जो है 20% जो है क्रिट को बढ़ाता है, ठीक है, बट ये है कि वेनोहॉर्न 3 टर्न्स में काम करता है, और जो हमारा टाइटन है वो 2 टर्न्स में काम करता है, तो उसके अकॉर्डिंग, और SSR लेवल का होने के कारण वो हमें अटैक पावर अच्छा देता है। तो मैंने ये जो है बॉन्ड एक्टिवेट कर लिया था, है ना। अब आप दोनों को रिलीज़ कर दिया तो भी मेरा ये बॉन्ड एक्टिवेटेड है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़ायदा हुआ इनको लेने का, और जब तक मेरे पास टाइटन नहीं था तब तक मैंने वेनोहॉर्न से आराम से काम चलाया। गॉट इट। अब बचता है फायर स्मिथ, तो फायर स्मिथ मेरे पास नहीं है, बट यदि आपको मिलता है तो आप ज़रूर फायर स्मिथ को लेके चलिए, क्योंकि फायर स्मिथ जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और आपने देखा होगा कई सारे मैचेस में, और ये हमें काउंटर देता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले उसमें बताया वो SR लेवल का था, तो वो नहीं लेके आप जो मॉन्स्ट्रो और वो वाला जो बॉन्ड बताया था मैंने आपको, तो ये ना लेकर, है ना, इसके तीनों ये ना लेकर आपको क्या करना है,
आप जो जो मैंने बताए हैं इसके रिप्लेसमेंट वो लीजिए, है ना, फायर स्मिथ लीजिए। मतलब एसएसआर वाले में जो है अपने पेट ट्रीट्स को जो आप वेस्ट करें तो बेहतर होगा, ठीक है। अभी इन केस यदि आपको वो नहीं मिल रहा है और अभी आपने काउंटर के लिए वो छोटा रख रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप उसको रिलीज़ कर सकते हैं जब आपके पास ये बड़ा वाला आ जाए, एसएसआर लेवल का आ जाए। गॉट इट। तो ये चीज़ आप समझ गए होगे। तो ये आप समझ गए होगे कि बॉन्ड किस तरीके से एक्टिवेट किया जा सकता है ना। बॉन्ड आप एक्टिवेट करके उनको रिलीज़ भी कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो हो फ्रेंड्स, आप बॉन्ड के बारे में सब चीज़ें अच्छे से समझ गए होंगे और आगे आने वाली वीडियोस में आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ जिसमें स्किल्स के बारे में हम जानेंगे और स्पेशल एट्रीब्यूट्स के बारे में जानेंगे और रीसेट और रिलीज़ का जो फंडा है, या हम कहाँ से पेट फूड ज़्यादा ले सकते हैं, पेट ट्रीट्स कैसे आएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शायरिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।